पाकिस्तानी डॉलर्स के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा अपनी किताब के अंदर मेंशन करते हैं। उसके अंदर ये बताते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ उनका ताल्लुक़ कैसा रहा और उन्होंने जो ऑब्ज़र्वेशन की है और उन्होंने जो नतीजा निकाला है, उन्होंने जो तजर्बात किए हैं, उन्होंने जो देखा है पाकिस्तानी कौम को गहराई से, तो उससे ये नतीजा निकाला है उन्होंने कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी डॉलर के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। अब ये वाली बात जो हो रही है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच था, जो न्यूजीलैंड की डी टीम पाकिस्तान आकर खेल रही है, क्या पाकिस्तान जानबूझकर हारा? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं इस बारे में। और ये वाले सवाल को जो है वो उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर ये वाला मैच जो है ये खुद हारा है? क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो सीनियर तरीन टीम अपनी खिलाता है और उसके बाद बी टीम भी नहीं, डी टीम से वो हार जाता है? और ऐसा ही कुछ अभी नहीं हुआ, ऐसा इससे पिछले साल, यानी कि जब पिछली दफ़ा आईपीएल हो रहा था, न्यूजीलैंड की टीम के सीनियर तरीन खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल में मसरूफ़ थे, जब एक न्यूजीलैंड की डी टीम आती है पाकिस्तान और पाकिस्तान को रौंद कर चली जाती है और पाकिस्तान के अंदर वही चैपमैन जो है वही छक्के चौके लगाता हुआ नज़र आता है। और इस बार भी ऐसे ही कुछ होता है, मतलब मानो कि एक्शन रिप्ले हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रहा, बल्कि अपनी गलतियों को रिपीट कर रहा है और इस आदत को उसने जो है वो पुख्ता कर लिया है। एक तरह से फैसला किया गया था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए, शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया जाए, तो फिर कुछ नई चीज़ें होंगी, नया कप्तान आएगा। लेकिन उसको सिर्फ एक सीरीज़ का मौका मिला और कुछ शाहीन शाह आफरीदी भी कुछ न ज़्यादा दूध के ढुले या बहुत ज़्यादा शरीफ नहीं है, उनके साथ भी बहुत से मसाइल हैं और उनके पीछे जो लॉबी खड़ी है वो भी कुछ इतनी ज़्यादा ख़ास अच्छी प्लानिंग करने वाली लॉबी नहीं है। इसीलिए शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो 4-1 से न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड की सीनियर तरीन टीम से हार कर पाकिस्तान आए और उसके बाद उनको कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, इसमें पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और ये वाला सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या पाकिस्तान जो है वो डॉलर के लिए अपनी माँ को बेच सकता है? तो क्या कोई ऐसी टीम से नहीं हार सकता? क्योंकि माजी के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप के अंदर हारा है, अफगानिस्तान जैसी टीम से वर्ल्ड कप के अंदर हारा है और इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश जैसी टीम से भी हारता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान जैसी टीम जो आंखों में आंखें डालकर इंडिया को हराने की बात करती है और यहाँ के लोग जो हैं वो क्रिकेट को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके खून के अंदर क्रिकेट जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है, दौड़ती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसी कौम जो है वो किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए और जो मुकाबले की जो फ़िज़ा है वो बिल्कुल उससे आरी टीम नज़र आए। याद रहे कि आपको अंदाज़ा हो कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो वर्ल्ड कप का मैच था उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है बग़ैर मुकाबला करके जीतने की कोई लगन नहीं थी, ना यूनिटी थी, ना ही पाकिस्तानियत थी उसके अंदर। हुब्बुल वतनी नाम की पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ नहीं है। इस वजह से पाकिस्तानी टीम का ये हाल हो रहा है और पाकिस्तान की टीम के जो खिलाड़ी हैं वो पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं बजाय इसके कि पाकिस्तान को जितवाने के। उनके अंदर जो है अपनी अना ज़्यादा है और उनके कप्तान के अंदर जो है वो मैं ना मानूं वाली जो तकरार है उनके अंदर जो चल रही है, वो वाली चीज़ जो है वो अब खुलकर पाकिस्तानी कौम के सामने आ गई है। याद रहे कि पिछले 4 साल हमने इस कप्तान को भुगता है और इसकी वही गलतियां जो रिपीट पर रिपीट हो रही हैं, एक बार फिर उसका अंदाज़ा हमको इस बात पे हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है और मुसलसल रिपीट हो जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। याद रखें कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस वक्त कटोरा वाली हालत है। पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेकर जो है वो भीख मांगता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। ऐसी हालत को पाकिस्तान पहुंचा तो क्या इससे पहले कोई रोक नहीं सकता था कि पाकिस्तान की हालत जो है वो भीख मांगने वाली होने वाली है? उससे पहले कोई इक़दाम कर लो, कोई इंतज़ाम कर लो कि पाकिस्तान इस हालत को ना पहुंचे। ऐसा हुआ और लोगों ने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा और होने दिया। पाकिस्तान भीख मांगने के दर के ऊपर आ गया और कोई पाकिस्तान के अंदर उठकर खड़ा नहीं हुआ कि हाँ मैं पाकिस्तान को इन हालात से बचाऊंगा।
एक शख्स जो खड़ा हुआ उसको जेल पहुंचा दिया गया, जो इस बात की गारंटी ले रहा था। अब मैं सियासी तौर पर इस मामले को लेकर नहीं जाना चाह रहा, मैं मामले को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हद तक रखना चाह रहा हूँ। जो कुछ पाकिस्तान की सियासत के अंदर हो रहा है, जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है, वही पाकिस्तानी टीम के अंदर भी हो रहा है। मतलब कि ना अपनी गलतियों से सीखना है, और जो गलतियाँ करते हुए आ रहे हैं उन्हीं गलतियों को अच्छी बुनियाद के ऊपर दोबारा वैसे ही करना है। जैसा एक्शन रिप्ले पिछले साल हुआ था न्यूजीलैंड की टीम में, वैसे ही पाकिस्तान ने दोबारा किया है। तो ये सवाल तो ज़रूर खड़ा होगा कि पाकिस्तान क्या न्यूजीलैंड से कोई डॉलर वगैरह ले रहा है, या उनके क्रिकेट बोर्ड से कोई मुआहदा हो गया पाकिस्तान का बैक साइड पे, बैक डोर से ऐसा कुछ इंतज़ाम हुआ है कि हम आपको एक मैच जीतने के लिए देते हैं और इतने डॉलर, इतने करोड़ डॉलर जो है वो आप हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लें। ऐसी बातें इंडिया के अंदर हो रही हैं, पाकिस्तान के लोग भी बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस बारे में, कुछ फिक्रमंदी भी हो रही है, चिंता भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो अपने तौर पर अपने तर्ज अमल के अंदर तब्दीली लाने को तैयार नहीं है। तो ये वाला सवाल जो है ये अपनी जगह कायम है कि क्या पाकिस्तान जानबूझकर हारा है? क्योंकि ऐसी टीम जिसके तकरीबन आधे से ज़्यादा खिलाड़ी 10 मैच का तजुर्बा भी नहीं रखते, उनसे आपकी सीनियर तरीन टीम जब हारती है तो इस तरह के सवालात यकीनी तौर पर खड़े होते हैं। ये सवाल है और इसका क्या जवाब आप लोगों के पास है? क्या ऐसा सोच सकते हैं आप लोग कि पाकिस्तानी टीम जो है वो डॉलर के लिए जो है वो अपनी इज्जत दांव पर लगा दे? और जिस तरह हारे थे पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी, उस तरह उनके चेहरे के ऊपर, और जब आपका कप्तान हारने के बाद जिस तरह 32 दांत दिखाकर अपनी मुस्कुराहट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और मीडिया से टॉक कर रहा था, क्या ये उसके शान शान है या नहीं? या फिर ये पहली दफ़ा ऐसा किया है उसने, या फिर 17वीं दफ़ा ऐसा किया है? 17 टाइम जब बाबर आजम हारा है तो उसके मुंह के ऊपर 32 दांत की हंसी थी और उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। इस बात से ये सवाल जो है वो यकीनी तौर पर तक़वियत पकड़ता है कि क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर ये मैच हारा है? इसका सवाल आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको जवाब मिल जाए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर इस बात का जवाब भी दीजिए कि क्या ऐसा है या नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।